जब जनरल परवेज मुशर्रफ बाहर मुल्क प्रवास पर थे और उनका एयरपोर्ट पर उतरना महाल कर दिया गया था तो तब उनके लिए अल्लाह की मदद आन पहुंची थी और मुल्क के गद्दारों की साजिश नाकाम हुई थी। बस फिर क्या था, परवेज मुशर्रफ ने मुल्क दुश्मनों को गिरफ्तार और मुल्क बदर किया, जिनमें पाकिस्तान के टॉप करप्ट लोग शामिल थे जिन्होंने मुल्क के 30,000 अरब डॉलर लूटे थे। मुशर्रफ कहा करते थे कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये की कि इन लोगों को फांसी ना दी और आज इनका मकरू और दो तरफा मफादी चेहरा सबके सामने है। अमेरिका को मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिजाई अड्डे इसलिए दिए थे कि अमेरिका को भारत भी अड्डे देने के लिए तैयार था और उसकी मदद कर रहा था। अमेरिका भारत की मदद के साथ अफगानिस्तान पर कार्रवाई करता और कब्जा करके पाकिस्तान को निशाना बनाता और हम फिर आज अमेरिकी गुलामी में होते। गुलामी में तो खैर अब भी हैं, मगर तब हालात मजीद खराब होते। तो हमें अमेरिकी गुलामी से निजात देने वाले कौम के इस हीरो को अकीदतमंद सलाम। आपके नजदीक मुशर्रफ पाकिस्तान का हीरो था या विलन? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने पाकिस्तान में फौजी अड्डे लिए और पाकिस्तान ने उनकी चीजें बेकार करना शुरू कर दी और उसके सामान से कई चीजें पाकिस्तान को हासिल हुई, जिसके बाद पाक फौज का दफा मजबूत हुआ। इस बात का सबूत ये है कि जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा तब तक सारे अफगानिस्तान पर अफगानियों का कब्जा, जबकि सिर्फ काबुल पर अमरीकियों का कब्जा था। अमेरिका की चीजें पाकिस्तान में बिकी बहुत कम कीमत पर और पाकिस्तानियों ने उनसे भरपूर फायदा उठाया। जनरल परवेज मुशर्रफ कारगिल जंग में श्रीनगर तक पहुंच गए थे, जिसे पाकिस्तान की शाहरग भी कहा जाता था। वो इसे आजाद करवाने की कोशिश में थे कि उसी वक्त पाकिस्तान के 3 दफा बनने वाले वजीर आजम ने गद्दारी का सबूत देते हुए जंग बंदी करवा दी। मुल्क के मकीनों और बासियों को इन लोगों का असल चेहरा दिखाया नहीं जाता और इन्हें प्रोपोगंडे में मीडिया के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान को डुबाने के लिए मरी में मिसाके जमहूरियत करने वालों को छोड़ दिया जाता है। इस्लाम से मोहब्बत की बिना पर लोगों को सजा दी जाती है। मुल्क के गद्दारों को कोई पूछने वाला नहीं और पाकिस्तान को गुलामी से बचाने वालों को सजा सुना दी जाती है। इस मुल्क जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा पर है, इसे हलाया जाता है। पीडीएम जैसे फतनों को फरोग दिया जाता है। अब तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा था कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी ना मिलती और हम इसी आज़ादी को हासिल करते करते कुर्बान हो जाते कि इन फितनों का तो शिकार ना होते। पाकिस्तान और इस्लाम से मोहब्बत की बिना पर जनरल परवेज मुशर्रफ मुहिब वतन, मुहिब पाकिस्तान, अजीम कायद, रहनुमा, मुफक्किर पाकिस्तान हैं। कुछ साल पहले पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ को खसूसी अदालत की तरफ से सजा मिलने के बाद कुछ लोग खामोश थे, मगर इक़्तिदार से उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। तब सोशल मीडिया पर भी मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया जा रहा था। ऐसे में अदाकार वीना मलिक समेत कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि परवेज मुशर्रफ ने खाना काबा पर इस्लाम दुश्मनों का हमला नाकाम बनाया। मुशर्रफ वो वाहिद फौजी है जिसने खाना काबा की छत पर खड़े होकर जाली इमाम मेहदी से आज़ादी दिलवाई। इसके अलावा बाज़ वफाकी वज़रा भी परवेज मुशर्रफ की बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ मिले जुले तासुरात देने लगे। भला वो शख्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से गद्दारी कैसे कर सकता था कि जो कश्मीरियों की खातिर कारगिल में कई रोज सबसे अगले मोर्चों में दुश्मन को ललकारता रहा। 20 नवंबर 1979 की सुबह नमाज फजर के बाद जहीमान अल अतीबी नामी एक सऊदी साबिक फौजी ने अपने 400 साथियों के हमरा खाना काबा पर कार्रवाई करके उस पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद हजारों नमाजियों को यरगमाल बना लिया। जहीमान का दावा था कि उसके एक साथी मोहम्मद अल कहतानी इमाम मेहदी हैं और तमाम आलम इस्लाम पर फर्ज हो गया है कि वो उनके हाथ पर बैयत कर लें। सऊदी हुकूमत ने उनसे खाना काबा को छुड़वाने के लिए कई कोशिशें की, पुलिस भेजी, फौजी दस्ते भेजे, कमांडो एक्शन करने की कोशिश की, लेकिन जहीमान ने मस्जिदुल हराम के मीनारों पर मशीन गनें नस्ब कर रखी थी, इसलिए जो भी करीब आता उसका काम तमाम कर दिया जाता। आखिर सऊदी हुकूमत ने फ्रांस से राब्ता किया और वहां से 3 खसूसी कमांडो सऊदी अरब पहुंच गए। उन्होंने पहले खाना काबा की दीवारों में बारूद से सुराख किए, फिर बेहोशी की गैस छोड़ी और उसी दौरान हल्ला बोलकर उनको काबू कर लिया। उस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद इस किस्म की इत्तलात सामने आई कि पाकिस्तानी कमांडोज ने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। जब जनरल परवेज मुशर्रफ भी इक़्तिदार में आए तो यह भी कहा जाने लगा कि उन कमांडोज में वो भी शामिल थे। 2016 में एक निजी चैनल के एंकर जावेद चौधरी के प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासतदान अहमद रजा कसूरी ने भी इसी किस्म का दावा किया कि मेजर परवेज मुशर्रफ ने काबा से उन लोगों को फ्लश आउट किया, लेकिन इस दावे की तरदीद में देर नहीं लगी। चंद मिनटों के अंदर अंदर उसी प्रोग्राम के दौरान ब्रिगेडियर जावेद हुसैन ने फोन करके कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है और पाकिस्तानी कमांडोज उस कार्रवाई में शामिल नहीं थे। अगर परवेज मुशर्रफ ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया होता तो वो उसका जिक्र अपनी आप बीती इन द लाइन ऑफ फायर में जरूर करते। इस किताब में उन्होंने 1979 के मुतफर्रिक वाकयात तो लिखे हैं, लेकिन मक्का में होने वाले किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया, बल्कि किताब के सफ़ा नंबर 65 पर लिखते हैं कि 1978 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए थे। उसी सफ़े पर आगे चलकर वो फरमाते हैं कि 1979 में उनकी पोस्टिंग कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में बतौर इंस्ट्रक्टर हो गई थी। जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में उनकी बतौर मेजर कमांडो मक्का में तैनाती खारिज अज बहस हो जाती है। वो 1979 के वाकयात का जिक्र करते हुए ये तक बताते हैं कि उन्होंने स्टाफ कॉलेज में बगैर पर्ची के तकरीर करने का हुनर कैसे सीखा और
اور کیسے 15 مختلف ملکوں سے آئے ہوئے فوجیوں کے ساتھ بڑا یادگار وقت گزارا۔ اگر کوئی ذکر نہیں تو خانہ کعبہ پر کارروائی اور اسے جعلی مہدی کے حامیوں سے چھڑوانے کے کارنامے کا۔ اور ویسے بھی ہم اور آپ جس پرویز مشرف کو جانتے ہیں وہ اپنے سید ہونے پر ناز کرتے ہیں اور بس صد فخر کہتے ہیں کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تھا، لیکن یہ خود ان سے کبھی نہیں سنا گیا کہ خانہ کعبہ کو آزاد کروانے میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا۔ بہرحال وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرویز مشرف کی تمام خامیوں اور ان کے تمام گناہوں اور تمام غلطیوں کو بخش دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ پرویز مشرف کے یہ کارنامے پوری دنیا تک اور پاکستانی قوم تک پہنچ سکیں۔